अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए जल्दी से हम नावल का पार्ट नंबर 24 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हिब्बा दूसरी साइड पर बने हुए राहदारी से गुजरकर कमरे में जा रही थी जहाँ पर सब बैठे हुए थे। अचानक किसी ने उसे पीछे से अपनी तरफ खींच लिया था, जो कि डर कर दीवार के साथ लगी हुई थी। हाँ, अंधेरा होने की वजह से सामने वाले का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। हिब्बा खौफ से कांपते हुए उसे देख रहे थे, जो शायद उसकी खौफ से लुत्फ अंदोज हो रहा था। जाने वाजिब डरो मत, मैं हूँ, उसके कान में सरगोशी करते हुए बोला था। इतना खौफजदा क्यों हो रही हो? तुम्हारी तरफ कोई भी नजर भी उठाकर देखे तो उसकी आंखें निकालूंगा। हाथ लगाना तो दूर की बात है, उसके कान में बोलते हुए उसके कान की लोग को अपने दांतों से काटते हुए बोला था। और हिब्बा की खौफ से जान निकल रही थी। उसकी गिरफ्त वाजिब की पैर मजबूत हो गई थी और आंखों को डर से बंद कर लिया था। वाजिब ने जेब से लाइटर निकालकर जलाया था और हिब्बा के चेहरे के सामने किया था, जिससे हिब्बा और भी ज्यादा खौफजदा हो गई थी। आंखों को और भी ज्यादा जोर से बंद कर लिया था, जैसे कबूतर बिल्ली से बचने के लिए करता है। बहुत खूबसूरत लग रही थी आज, उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए बोला था। उसकी बात सुनकर हिब्बा ने आंखें खोल दी। वाजो को सामने देखा था, जो मुस्कुराहट लिए हुए उसे देख रहा था, पर अपना गला तय करते हुए वाजो को दिक्कत देकर वहां से भागने की कोशिश करने लगे थे, जिससे वाजब ने उसकी कलाई को जोर से पकड़कर उसे तरफ खींचते हुए बिल्कुल सीने से लगा लिया था। वाजब के इस तरह से करने से हिब्बा के रहे से उसान भी हता हो गए थे। जान, मुझसे दूर जाने की कोशिश तब भी मत करना जब तक मैं तुम्हें खुद से दूर ना करूं, उसके होंठों पर अपनी शहादत की उंगली फेरते हुए बोला था। वाजिब, प्लीज जाने दे मुझे, हिब्बा मनमनाई थी, जिसको वो पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए उसके गर्दन पर अपना हाथ फेरने लगा था। और हिब्बा डर और शर्म से आंखों को बंद किए हुए थे। वाजिब उसे खौफ में देते हुए उसके होंठों पर झुका था। तुम सिर्फ और सिर्फ वाजिब राना की हो, किसी और को अपने दिमाग से निकाल दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना तुम मेरा इसी तरह से जुनूनीपन देखोगी। उसके होंठों पर अपना जुनून उतारकर बोलता और हिब्बा खौफ से रोते हुए सर को हाँ में हिला गए थे। गुडगर बोलते हुए जहां से आया था वहां पर गायब हो गया था। और हिब्बा अपने सांसों को बाहर करते हुए खुद को कंपोज करते हुए अपने आंसू साफ करके परी की रूम की तरफ चली गए थे, जहां पर सब उसे बुला रहे थे। सब वापस आकर परी के रूम में बैठे हुए थे और जोया परी के पीछे बेड पर टेक लगाकर बैठी हुई थी। उसके साथ ही जिन्नी भी बैठी हुई थी, जिसने जोया को अपने साथ लगाया हुआ था। सब हंस कर बातें कर रहे थे और रानिया अपने रूम में चली गई थी। रूम में हिबा सोफे पर बैठी हुई थी, उसके साथ ही आहत बैठा हुआ था और सामने बेड पर परी, जिन्नी, जोया और प्रिया बैठी हुई थी। साइड चेयर पर हाजिर था और दूसरी तरफ अंश भी वहीं पर मौजूद था। अमर भी उनके साथ था और साथ में उनके सब कुछ कजन भी थे। हाजिर की पूरी नजर प्रिया पर थी, किसी की भी परवाह किए बगैर उस पर नजर रखे हुए थे। सब आपस में हंसकर बातें कर रहे थे। अब अगली बारी अमन की है। दादा ने तो अमन के लिए लड़की भी पसंद कर लिया। अंश दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ बोला था, जिस पर अम्मा ने उसे गुड़का देखा था। हाँ जी, और जल्दी ही उसको भी प्रिया के घर भिजवा दिया जाएगा। अंश के बोलने पर सबने क्या लगाया था। हाँ, हमारा अंश तो प्रिया के घर जा चुका है ना, मैं क्यों ना पीछे रह जाऊं। अमन ने भी उसको उसी के तरीके से जवाब दिया था। और आहत ने जोया की तरफ देखा, जा जिसकी आंखें सूजी हुई थी और अब शायद नींद की वजह से आंखें बंद कर रही थी। वो उठकर जिनी की तरफ गया था। लाए, मैं उसे रूम में ले जाऊं, मैं अभी जा रहा हूँ सोने। और जिनी के पास होकर झुककर उसे उठाने लगा था। नहीं, छोड़ दो उसे, जाओ तुम जाकर सो जाओ, ये यहीं सो जाएगी। जिनी उसे गुस्से से देखकर बोलती और जिनी के इस तरह से बोलने पर आहत ने उसकी तरफ देखा था, जिसकी आंखों में उसे गुस्सा देखा था। सब अपनी ही बातों में मसरूफ थे, किसी का ध्यान उनकी तरफ नहीं था, क्योंकि दोनों बेड के साइड पर थे। ये मत समझना का मुझे उससे कुछ नहीं बताया, मैंने ही भेजा था उसे। वो तो ये ना समझ है, उसे क्या पता इन चीजों का। उसकी आंखों ने मुझे सारी कहानी बता दी है, इसलिए अब दूर हो इसे। जिन्नी उसे आंखें दिखाकर बोलती और आहत लाबीचे उनको देखते हुए पीछे हो गया था। जोया को एक नजर देखा और अपना साथ जिन्नी के गोद में रखकर सो गई थी। उसे देखने के बाद वहां से चला गया था अपने कमरे में। डैम, क्या मुसीबत है। आहत जो गुस्सा नहीं होता था, आज गुस्से से पागल हो रहा था और जोया की वजह से बाहर गया था। लाइब्रेरी वाली साइड पर जहाँ पर हाजिर के दराज में सिगरेट रखे हुए थे, वहां से निकलकर अपने कमरे में आकर पीने लगा था। जोया, मैं नहीं करना चाहता तुम पर गुस्सा, अब मैं अपना एहतियात खो रहा हूँ, मेरे सामने मत आना, मैं भूल जाऊंगा सब और तुम मेरी चित्तें सह नहीं पाओगी। वो सिगरेट का कश लेते हुए धुआं हवा में छोड़कर खुद से बोले जा रहा था। फरिया हिना शायद के पैगाम मिलने पर उनके पास गई थी, जो अपने रूम में बैठी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, उनको सलाम करते हुए उनके इशारा करने पर उनके पास जाकर बैठ गई थी। तबीयत ठीक है ना, उसके सर पर हाथ रखकर बोली थी। जी ठीक हूँ। प्रिया, मैंने तुम्हें इसलिए अपने पास बुलाया है कि मैं चाहती हूँ कि तुम इस रिश्ते को अपना लो। तुम्हारी स्टडी भी साथ साथ है, पर जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तुम हाजिर की सब जिम्मेदारियां उठा लो। मर्द साथ है, उसे ज्यादा इग्नोर करोगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता तुमसे दूर हो जाएगा, इसलिए उसे अपने प्यार से अपने साथ बांध लो। प्रिया, वो प्रिया को समझाते हुए बोलते, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया था। आंटी, मैं पूरी कोशिश करूंगी, उनसे मुस्कुराकर बोलती है। आंटी नहीं, तुम ही जोया की तरह मामा बोला करो, मुझे मुझे अच्छा लगेगा। उसके सर पर हाथ रखकर बोलती। प्रिया ने हाँ में सर हिला दिया था। ओके ठीक है मेरे बच्चे, जाओ जाकर आराम करो, फिर सुबह बारात है, अभी भी थक गई होगी। प्रिया सर हिलाकर मुस्कुराते हुए अपने रूम की तरफ बढ़ गए थे।
चेंज कर लूँ। अब फ्रिया रूम में दाखिल होकर उससे बातें करते हुए बोलती, पीछे दरवाजे बंद किए हुए बाद में आवाज से मुड़कर देखा तो पीछे हाजिर दीवारी के साथ आंखों में प्यार लिए खड़ा था। इधर आओ मेरे पास, उसने इशारा करते हुए उसे अपने पास बुलाया था, जो कि कंफ्यूज से उसे देखे थे। फ्रिया अपना हल्क तार करते हुए छोटे छोटे कदम उठाते हुए उसके पास गई थी। मैंने बोला चेंज करने को, जो चेंज करने जा रही हो। उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करते हुए बोला था। बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसके गर्दन पर होंठ रखते हुए बोला था। फिर उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर बालकनी की तरफ लेकर गया था, जहाँ पर टेबल पर कैंडल्स के दरमियान एक केक पड़ा हुआ था। उस सारी बालकनी को खूबसूरती से सजाया गया था, नीचे हर तरफ फूल थे। फुड़िया हैरान होते हुए सब देख रही थी। हैप्पी बर्थडे जान, वो उसे अपने पीछे से हक करते हुए उसके कान के करीब जाकर बोलते हुए अपने होंठों को उसके गर्दन पर रख दिए थे। मैंने और हया ने कभी भी अपने बर्थडे नहीं मनाए, मुझे तो याद भी नहीं है। प्रिया ने मुस्कुराते हुए सब देखकर बोलते, मुझे मालूम है, पर आज से तुम मेरे साथ अपनी हर सालगिरह मनाया करोगे। उसका हाथ थाम कर उसे टेबल तक लेकर गया था और उसका हाथ थाम कर दोनों ने मिलकर केक काटा। हाजर ने उसे केक खिलाया था और प्रिया ने मुस्कुराते हुए उसको देखा था। अब मेरी बारी। वो उसे अपनी तरफ खींच कर उसके होंठों पर झुक गया था। शुक्रिया चाना, उसे छोड़ते हुए उसके माथे से अपना माथा टकरा कर बोला था। फिर ही उसे अपनी बाहों में उठाकर अंदर लेकर गया था, बेड पर बिठाया था। ये तुम्हारे लिए मेरा पहला गिफ्ट। उसके पाँव के करीब बैठकर उसके पाँव में पास से पहनाई थी। आपको कैसे पता चला कि ये मुझे पसंद है? वो मुझसे मुस्कुराता हुआ देखकर बोलते, जिससे प्यार किया जाता है ना, उसकी हर हब्बड़ रखी जाती है। उसके पाँव पर हाथ फेरते हुए बोला था। प्रिया ने घबराकर अपना पाँव पीछे कर था। हा हा हा, बहादुर प्रिया डर गई है। वो हंसते हुए प्रिया की घबराहट महसूस करते हुए बोला था, आज डरने का दिन नहीं है। उसके करीब जाकर उसके कान में सरगोशी करते हुए उसके कान के लोग को काटते हुए बोला था। और प्रिया उसके लम्स से कांप रहे थे। वो पीछे होने की कोशिश कर रही थी, पर पीछे जगह खत्म हो चुकी थी। आप मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो ये जान लेने लेगा हाजिर शाह, फिर दोबारा तुम्हारे करीब नहीं आएगा। उससे दूर रहा करो, उसे दूर होकर बोला था। प्रिया ने उसके काले पकड़कर उसे खुद से दूर जाने से रोक लिया था, जिससे हादशा की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। वह प्रिया की कपाहट भी महसूस कर था। मेरी जान, तुमने मुझे आज दुनिया की खुशी दे दी है, और यह वादा है हादशा का तुमसे कि कभी भी दूर नहीं जाने दूंगा तुम्हें खुद से। तुम्हारे साथ जुड़े हुए हर रिश्ते की हिफाजत करूंगा। बस ये जान लो कि हादशा से अगर पीछे कोई भी गलती हुई हो तो उसे माफ कर देना। मुझे सिर्फ तुमसे मोहब्बत है, तुम्हारे बगैर जिंदगी का तस्वर करना भी मुश्किल है मेरे लिए। उसके माथे पर अपने लब रखते हुए बोला था। मुझे भी आपसे मोहब्बत है हाजिर। वो भी अटकते हुए हाजिर की कुर्बत में खुद को उसके हवाले करते हुए बोलती, शुक्रिया जानना। उसके गर्दन पर अपना लम्स महसूस करते हुए बोलता और हाथ बढ़ाकर लाइट ऑफ कर देती। हाजिर के हर अमल में प्रिया को मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आई थी। मोहब्बत अपना अपनवा लेती है अगर सच्ची हो तो। प्रिया हाजिर के साथ खुद को महफूज तस्वर करती। वो दोनों मुकम्मल हो चुके थे, पर शायद किस्मत में अभी भी इम्तिहान बाकी थे। पर मोहब्बत हमेशा ही इम्तिहानों से गुजरती है, और सच्ची मोहब्बत पार कर लेती है हर इम्तिहान। अंश दादा के साथ बैठा हुआ था। वहां पर सब बड़े बैठे हुए थे और अमन की शादी की बात भी चल रही थी। अमन की बात अंश की हालांकि बेटी के साथ तय कर दी गई थी। इन सब चीजों से इससे बात कर रहे थे कि शादी निकाह या फिर मंगनी की जाए। अंश भी समय बैठा हुआ था। वो तो खुश था कि दुश्मन से जान छूट जाएगी। अंश का फोन रिंग हुआ था। सबने उसकी तरफ देखा था। उसने हजार सा होते हुए फोन को देखा था, जिस पर तालब शाह की कार थी। हेलो, क्या तकलीफ है? मैं भी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे, कहते हुए साथ ही फोन बंद कर चुका था। और तालब वहाँ हेलो हेलो ही करता रह गया था, पर अंश फोन बंद करके उसकी आवाज भी बंद कर देती। एक दफा वो तालब की बात सुन लेता तो शायद ऐसा ना करता। अंश की मुस्कुराहट गहरी हुई थी जब फैसला हुआ कि आली के वलीमे पर अमन का भी निकाह कर दिया जाएगा। ये बला तो टाल की। अंश मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया था। तुम आज कल सारे हिसाब बराबर कर दूंगा। हया मैडम आज नहीं आई, आकर मेरा दिल जला दिया है तुमने। वो सिगरेट का धुआं हवा में छोड़ते हुए खुद से ही बोला था। वो इन सब बातों में भूल गया था कि तालब की काल भी आए थे। सलाह ने गाड़ी चलाते हुए फोन किया था। आहर जरताशा ने फोन उठा लिया था। हेलो, प्लीज साजिए, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। सलाह को रोता हुआ जरताशा की आवाज आई थी फोन से। रो मत सर, मैं बस आ रहा हूँ, ठीक है? वो भी बोल रहा था कि फोन काट गया। शिट, उसने जल्दी से घर पहुंचा था। सामने ही वो सोफे पर घुटनों में सर दिए रो रहे थे। सलार की आवाज पर दौड़ते हुए उसके पास आई थी। मैं बहुत ही डर गई थी, उसके गले लगी बोल रही थी। और सलार ने उसके गिर्द अपने बाजू से हंसा बना लेता। रिलैक्स यार, मैं आ गया ना। उसके बालों में हाथ फेर कर बोल रहा था। बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए। उसे सोफे पर बिठाकर जाने लगा था। नहीं, मुझे नहीं पीना, अब मत जाओ। उसका हाथ पकड़कर उसके साथ लगी हुई बढ़ते। भैया आपको ठीक है ना? अब डर थोड़ा कम हुआ तो उसने सलार से पूछा था। जी मेरी जान, वो ठीक है। उसकी नाक दबाकर बोल था, जिस पर वो मुस्कुरा दी थी। तुम्हारे रोने से तो मैं डर गया था, इसलिए भागते हुए आया हूँ। आगे क्या बनेगा जब मैं चला जाऊंगा तो कैसे रहोगे मेरे बगैर 2 साल? तुम उसके बालों में
चेहरा लिखे हुए वहां अपने होंठ रखते हुए बोला था, मैं आपको कॉल कर लिया करूंगी ना, हम रोज बात कर लिया करेंगे, वैसे मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस करूंगी। उसके करीब अपना चेहरा करते हुए बोलते, मैं तुमको तुमसे भी ज्यादा मिस करूंगा। उसके गाल पर अपने होंठ रखते हुए बोला था, चलो बहुत ही रात हो चुकी है, अब सो जाना चाहिए। मामा और बाबा तो आज अस्पताल में ही रहेंगे। उसका हाथ पकड़कर उससे अपने साथ लगाकर कमरे में लेकर गया था। आपके जाने के बाद भी मैं यहीं रहूंगी क्या? वो अपनी नाक चुराकर बोलती, नहीं, अपने रूम में रहना, फिर जब मैं आऊंगा तो हम बहुत बड़ा रिसेप्शन रखेंगे, फिर तुम्हें सबके सामने अपने रूम में लेकर जाऊंगा। वो हंसते हुए से बोला था, वाह, सच में मैं फिर से अभी दुल्हन बन जाऊंगी, कितना मजा आएगा ना, खूब सारा मेकअप, ज्वेलरी, प्यारे प्यारे कपड़े, कितना कुछ होगा ना। उसे बच्चों की तरह एक्साइटेड होकर बता दे, हाँ और भी बहुत कुछ होगा। वो उसे अपनी तरफ खींच कर बोला था, जो कि बेड के पास खड़ी लंबी लंबी हाँक रही थी। और क्या? वो आंखों को चिपका कर बोल थी, और मैं हूँगा और तुम बस, और कोई तीसरा नहीं होगा। उसे अपने ऊपर गिरा हुए उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए बोला था, बाकी कहाँ जाएंगे फिर? उसके बोलने पर लाने उसे घूरने से नवाजा था। गुड़ को क्यों देख रहे हैं? वह मुंह बनाकर बोलते। सलाल उसे अपने नीचे करते हुए उसके होंठों को कैद कर गया था। वह पूरी आंखों को खोलकर उसे खुद से पीछे खड़ी थी, पर सलाल के सामने उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं आती। यह सजा इसलिए दी है क्योंकि तुमने मेरे रोमांस का सारा मूड खराब कर देती हो। जब मैं वापस आऊंगा ना तो समझदार बन जाना, वरना मैंने तुम्हें अपने तरीके से समझाना है, वो तरीका तुम्हें समझ नहीं आएगा, इसलिए तुम्हें मुश्किल हो जाएगी। वो उसे पीछे होते हुए उससे मुंह बनाए हुए देखकर बोला था, मुंह मत बनाओ, सो जाओ। वो सबने हसाम में लेकर खुद में बीचते हुए आंखों को बंद कर गया था। सरताशा ने सलाह को सीने पर मुक्का मारता और सलाह उसकी नन्ही सी कोशिश पर मुस्कुरा दिया था। उसके गाल पर फिर से जोर से किस की थी, जिससे जर ने उसे गुड़ी दी थी। उसके आंख मारने पर नजर नीचे करते हुए सोती बन गए थे। सलाह ने भी लाइट ऑफ कर दी थी और सरताशा को साथ लगाकर सो गया था। हाजिर प्रिया के उठने से पहले ही उठ कर जा चुका था। वो अभी नीचे नहीं आई थी और सब मट बैठे हुए खाना खा रहे थे। प्रिया घबराए हुए नीचे आई थी। हाजिर, प्लीज मुझे मामा के घर जाना है, प्लीज लेकर जाएं। वो जल्दी से बोली थी, इज एवरीथिंग ओके प्रिया? वो उसके पास जाकर उसे कान से थाम कर बोला था। सबने प्रिया की तरफ देखा था, जो कि घबराई हुई थी। अंश भी वहीं पर बैठा हुआ था। आहद, दादा, आकब शाह, अकबर, आलिशान सब वहीं पर थे। उसे इस तरह देखकर परेशान हुए थे। नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है, हया अस्पताल में है, मुझे जाना है, अभी ले जाएं प्लीज। वो हाजिर का हाथ थामकर बोलती, क्या हुआ है हया को? अंश जल्दी से उठकर उसके पास आकर बोलता। प्रिया ने उसकी तरफ देखा था पर जवाब नहीं दिया था। मुंह मोड़कर हाजिर की तरफ मुतवज्जो हो गई थी। स्कीना, जाओ प्रिया बीबी की चादर लेकर आओ। उसे बोलते हुए प्रिया को अपने हसार में लेकर गया था, जो कि रो रहे थे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ है प्रिया को? अंश चलाया था प्रिया पर। आवाज नीचे रखो अंश, तुम्हारी बीवी है, तुम्हें इतना नहीं पता उसे क्या हुआ है, वो कहाँ है, किस हाल में है? पूरा महीना हो गया है उसे और तुम्हें कोई भी खबर नहीं है कि हाजिर उस पर चलाया था। पर लाला, मैं किसी जरूरी काम से गया था, वो शर्मिंदा हुआ था। हाजिर ने अंश को गुस्से से देखा था और उसकी नते शाल लेकर प्रिया के कांधों पर डालती उसे घूरते हुए दादा को बताकर बाकी किसी से भी बात किए बिना वहां से प्रिया को साथ लेकर निकल गया था। अंश, पता करो क्या हुआ है बच्ची को, दादा शाह घबराकर से बोलते। अब ये परेशान थे, सिवाय आकब शाह के रिलैक्स से बैठे हुए थे, जैसे उनको किसी की परवाह ना हो। दादा, मैं शहर के लिए निकल रहा हूँ, मैं वहां पहुंचकर आपको कॉल कर दूंगा। अंश उनको बताकर बाहर के लिए निकल गया था। जोया, बच्ची से कोई भी इस बारे में बात मत करना, अकेली कहीं घबरा ना जाए। दादा बोलकर खुद भी बाहर निकल गए थे। सब भी ये उनको परेशान कर गए थे। अलीशा शाह को अंश पर रह रहकर गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से ऊपर रूम में चली गई थी। आलिशान शाह अलीशा शाह के पीछे गए थे। आप क्यों गुस्से में हैं? वो अलीशा को कान से थाम कर अपने सामने करके बोले थे, जो कमरे में इधर से उधर चक्कर लगा थी। आपका बेटा मुझे हमेशा ऐसे तंग करता है, पता नहीं अब क्या होगा हया को। प्लीज मुझे भी लेकर जाएं। मुझे पता है रात को बारात है, पर मैं क्या करूं, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, कहीं अंश ने कुछ उल्टा सीधा ना कर दिया हो। उनको देखते हुए अफसोस से बोलती, ठीक है आप रिलैक्स हो जाए, मैं पता करता हूँ, फिर हम शहर के लिए निकलते हैं। वैसे भी अभी टाइम तो है, अब घबराएं मत। वो उनको अपने साथ लगाकर बोलते, फिर अलीशा का कान थपथपाकर बाहर निकल गए थे। हेलो, मैं क्या सजा दूं आज? अर्न्स ने तालब को कॉल की थी और कॉल उठाते हुए बोला था, शाह जी, रात को आपको बहुत दफ़ा कॉल की थी पर आपने फ़ोन बंद कर दिया था। तालब ने डरते हुए उसे बताया था। शाह जी, हया बीबी ने, वो बोलते बोलते रुका था। क्या हुआ था उसे, जल्दी बताओ मुझे। शाह जी, वो उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी, ये मालूमात मिली थी मुझे, पर अब वो ठीक है। वो डरते हुए बोला था। डैम, किस अस्पताल में है वो, जल्दी से एड्रेस भेज दो। वो उसे बोलते हुए फोन बंद कर गया था और अंश का दिल कर रहा था कि वो कुछ कर जाए। डैम, अच्छा नहीं किया तुमने हया, अपने आप को नुकसान पहुंचाकर मेरे गुस्से को हवा देती हो ऐसा करके। वो स्टीयरिंग पर मुक्का मारकर बोलता और गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। अंश के चेहरे पर अजियत थी। हया को खो देने का डर था। आज तुमने अंशा को डरा दिया है हया। मैं वही बंदा हूँ जो किसी से नहीं डरता, पर तुम्हें खो देने से डर लगता है। मुझे
मेरा इश्क हो तुम। वो अजियत लिए हुए खुद से बोल रहा था। क्यों छोड़ दिया तुम्हें मैंने अकेला इतने दिन? सोते हुए फोन को देखने लगा था जहाँ पर तालिब ने अस्पताल का एड्रेस भेजा था। वो लब बिछे हुए गाड़ी को उसके रास्ते पर डाल चुका था। हया, ये क्या ड्रामा था? प्रिया उसके सर पर खड़ी उसे गुड़ का बोल रहे थे। कुछ नहीं, बस एडवेंचर का मूड था, सोचा कि खुदकुश कर लूं। वो मुस्कुराते हुए प्रिया को बोल थी। प्रिया ने उसको देखकर लब बिछे थे और हाजिर भी पास ही खड़ा था। नरीन और आदिल साहब भी पास ही दूसरी तरफ बैठे हुए थे। हया, तुम्हें अंश ने कुछ कहा है क्या? तो मुझे बताओ, मैं उसे सीधा कर दूंगा। हाथ उसके सर पर हाथ रखकर बोलता और हया ने हाथ रख के सर पर हाथ रखने से उसकी तरफ नम आंखों से देखा था। मैं भाई हूँ तुम लोगों का, बड़ा समझ कर ही बता दो। उसने कुछ कहा है तो कहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हया नम आंखों से मुस्कुराते हुए बोलती। अंश पाए खड़ा सब सुन रहा था, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। गुस्से को बहुत मुश्किल से कंट्रोल करते हुए अंदर आया था और सत निगाहों से हया की तरफ देखा था, जो कि प्रिया की बात पर हंस रहे थे। अंश को देखकर उसके लब सुखरे थे। अभी वो कुछ बोलता कि डॉक्टर अंदर आई थी। कैसा फील कर रही है आप अब? वो उसकी ड्रिप देखकर उसे नर्स को तब्दील करने का बोलकर उससे चेक करते हुए पूछ रही थी। आपके हस्बैंड किधर है? डॉक्टर के पूछने पर उसकी नजर बेसाता अंश पर गई थी और हया ने अपने लब बेचे थे। आप में से उनके हस्बैंड कौन है? वह हिजर और अंश को देखकर बोल थे। जी मैं हूँ। अंश आगे बढ़कर बोलता। हम थोड़ी देर तक छुट्टी दे देंगे। हम बस ये ड्रिप खत्म हो जाए उसका रेगुलर चेकअप करवाने के लिए लेकर आना है आपने। जहाँ भी जल्दी ठीक हो जाएगा, पर खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है। आप अब ऐसा कोई भी कदम मत उठाइएगा, उनका सारा ध्यान रखना है आपने। उनके लिए और उनके बेबीज के लिए जरूरी है, वरना इन तीनों की जान को खतरा हो सकता है। आपको इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप इनके हस्बैंड हैं। अंश की बात सुनकर हैरान हुआ था। क्या मतलब है? 3 जाने? कौन सी 3 जाने? अंश ने हैरत से डॉक्टर को बोला था, जो कि हया से बातें कर रही है। और हया सिर्फ अंश के चेहरे की तरफ देख रहे थे, जो कि हैरान हुआ, कभी डॉक्टर को और कभी हया को देख रहा था। आप इस बारे में नहीं जानते कि आपकी बीबी एक्सेप्ट कर रही है? डॉक्टर अंश की तरफ देख रहा था। आप सच बोल रही हैं? अंश से मुस्कुराते हुए डॉक्टर से बोल रहा, जो कि हैरान हुई अंश को देख रहे थे। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? उनका हर तरह से ख्याल रखना आपने। डॉक्टर अंश को घूरते हुए बोलकर हया का गाल थपथपाकर बाहर निकल गई थी। आंटी, क्या डॉक्टर सच बोल रही थी? अंश ने मुस्कुराते हुए नोरिन के कदम में बैठकर पूछ रहा था, जो कि अंश के तसव्वुरात से मुतमिन हो गए थे कि बहुत हद तक। जी मुबारक हो आपको। आदिल साहब ने अंश को जवाब दिया था तो और नोरिन ने भी अपने आंसू को साफ करते हुए हाँ में साह लाया था। लाला, आई एम सो हैप्पी। वो हाथ के गले लग गया था, जो कि खुद भी मुस्कुराकर उसको देख रहा था। मुबारक हो लाले की जान। अब कोई भी गलती मत करना, वरना इस दफा मैं तुम्हें सजा देने में सबसे पहले खड़ा मिलूंगा। उसके कांधा थपथपा कर बोला था। और प्रिया भी हया से मुस्कुराकर मिलती। हया को देखकर अंश के मुस्कुराते हुए लब सुकड़ गए थे और गुस्से से उसकी तरफ देखा था। तुमने जानते हुए भी सुसाइड करने की कोशिश की है ना हया? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? नोरीन ने दूर बैठे हुए अपने लब बिछे थे और हया अंश को गुस्से में देखकर घबरा गए थे। अगर तुम्हारे साथ इस वक्त ये जानना जुड़ी होती तो तुम्हें मैं आज बताता कि अंश शाह है कौन। उसके करीब जाकर उसके कान में घुराया था और उसके गाल को अपने उल्टे हाथ से सिलाया था। तूने मुझ पर एतबार ना करके बहुत ही बुरा किया है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता हया तो फिर? अंश को इस वक्त किसी की भी परवाह नहीं थी। जब तक ड्रिप खत्म होती है मैं बाहर हूँ। जब खत्म हो जाएगी मैं हया को अपने साथ लेकर जाऊंगा। अंश ऊंची आवाज में बोलते हुए गुस्से से बाहर चला गया था और हया ने गहरा सांस लिया था। एक तरफ दिल पर सुकून हो गया था, पर अंश का डर भी था कि उसे कैसे रिएक्ट करेगा घर जाकर। हाँ, जब भी सबसे एक्सक्यूज करते हुए अंश के पीछे चला गया था। देखा हया, एक दफा भी तुमने अंश पर एतबार करने की कोशिश नहीं की। इतनी जल्दी भी नहीं करनी चाहिए हर चीज की। अपने आप को संभाल लो अब और आने वाली जिंदगी के लिए तैयार करो खुद को। जो पास था उसे भूल जा। कोशिश करो कि खुद मेरा बच्चा सब ठीक करने की। अपने रिश्ते में अना मत आने देना। वो उसको साथ लगाकर बोलती और प्रिया भी उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे तसल्ली दी थी। मामा, पर अंश वो घबराहट लिए हुए बोलते। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अंश नाराज है, जल्दी सब कुछ भूल जाएगा। मना लेना उसे। अपना ख्याल रखो, अपने लिए ना सही इनके लिए। वो नोरिन की बात सुनकर मुतमिन सा मुस्कुरा देती। आदर साहब भी उसके सर पर हाथ रखा था और उसे तसल्ली दी थी। अब तुम्हारा मियाँ तो तुम्हें लेकर ही जाएगा। वो मुस्कुराते हुए हया को बोलते और हया भी उनकी बात पर मुस्कुरा दी थी।